भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो है 2025 जनवरी तारीख 1 है। ठीक है। प्रतिदिन की भांति आज भी हम सुबह भगवत गीता ही पढ़ेंगे। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 10 और 11। 2 श्लोक एक साथ हैं। हम उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे सभी लोग यथाशक्ति। सभी लोग त्रुटि ही पूर्वक क्यों ना हो, हमें श्लोकों का उच्चारण करना है, क्योंकि कोई भी जो है माँ के गर्भ से जो है सीख के नहीं आता। इसीलिए जो है हमें प्रयत्न करना है यथासंभव श्लोकों को उच्चारण करने का, क्योंकि यह श्लोक जो है भगवान द्वारा उदित है, भगवान द्वारा कही गई है। यह श्लोक भगवान से अभिन्न है। इन शब्दों का उच्चारण करने मात्र से जो है हमारी चेतना शुद्ध हो सकती है। अगर वास्तव में हमारी मनः स्थिति यह हो तो। चलिए पुनः हम श्लोक की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवत गीता के 11वें अध्याय के 10वें और 11वें श्लोक पे। श्लोक। अनेकवक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्य आभरणम् दिव्यानेकोद्धृत युधम्। नेक्स्ट श्लोक। दिव्य माल्याम्बरधरम् दिव्य गंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंत विश्वतोमुखम्। पुनः अगर हम ऊपर से ना उच्चारण कर पाए तो कभी कभी शब्दार्थ का सहारा ले लेना चाहिए। पुनः अनेकवक्त्र नयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्धतायुधम्। पुनः दूसरा श्लोक। दिव्य माल्याम्बरधरम् दिव्य गंधानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देव अनंतं विश्वतोमुखम्।
पुनः उच्चारण करेंगे। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोधतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंत विश्वतोमुखम। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: अनेक कई, वक्त्र अर्थात मुख, नयनम अर्थात नेत्र, अनेक अर्थात अनेक, अद्भुत अर्थात विचित्र, दर्शनम अर्थात दृश्य, अनेक अर्थात अनेक, दिव्य अर्थात दिव्य अलौकिक, आभरणम आभरणम अर्थात आभूषण, दिव्य अर्थात देवी, अनेक अर्थात विभिन्न, उद्धत अर्थात उठाए हुए, आयुधम अर्थात हथियार, दिव्य अर्थात दिव्य, माल्य अर्थात मालाएं, अंबर अर्थात छत्र, धर्म अर्थात धारण किए, दिव्य अर्थात दिव्य, गंध अर्थात सुगंधियां, अनुलेपनम लगी थी, सर्व अर्थात समस्त, आश्चर्यमयम अर्थात आश्चर्यपूर्ण, देवम अर्थात प्रकाश युक्त, अनंतम अर्थात असीम, विश्व मुखम अर्थात सर्वव्यापी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वव्यापी था। जैसा कि इसके पूर्व हम पढ़ चुके हैं, भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा, इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। अर्जुन भगवान का भक्त होते हुए भी भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। यह हम 8वें श्लोक में पढ़ चुके हैं। भगवान स्पष्ट रूप से इसके पूर्व के अध्याय में कई जगहों पे यह बता चुके हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। पिछले अध्यायों से एक चीज और क्लियर हुआ कि भगवान को ज्ञान देने के बावजूद भी अर्जुन उन दिव्य स्वरूपों को नहीं देख सका। जैसा कि आजकल के भौतिकवादी या जो तथाकथित भक्त
जो स्वयं को भक्त बताते हैं, सोते रहते हैं, 8 बजे उठते हैं, न माला जप करते हैं अच्छे से, न वैदिक नियमों का पालन करते हैं, और कहते हैं कि मैं भगवान का दर्शन करता हूँ, भगवान तो मुझसे बात करते हैं, भगवान मेरे हाथों से खाते हैं। यह उन बातों का खंडन कर रहा है। यहाँ के शब्द जो है उन बातों का खंडन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा भक्त भी भगवान के दिव्य स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। बिना भगवान की कृपा के जो है कोई भी व्यक्ति भगवान के विश्व रूप को दर्शन नहीं कर सकता। यह पिछले अध्यायों से हमने समझ लिया। तो अब हम समझ गए समाज में लोग हमें कितना मूर्ख बना रहे हैं। और जिसने भी भगवान का दर्शन किया उसकी स्थिति क्या होती है? आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उसको संतुष्ट होने के लिए किसी स्त्री या किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे संतुष्ट होने के लिए धन या किसी के मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और दिव्य दृष्टि देते ही अर्जुन ने भगवान को देखा, भगवान के विश्व रूप को देखा। और वह रूप कैसा था? तो यहाँ पे बता रहे हैं इस श्लोक में उस रूप की व्याख्या की जा रही है। असंख्य मुख, असंख्य मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं, 1 2 लाख 2 लाख 10 लाख पता नहीं कितना होगा, अनलिमिटेड, कोई संख्या नहीं उसकी। ऐसे असंख्य मुख थे और असंख्य नेत्र भी थे। असंख्य आश्चर्यमय दृश्य भी थे। आश्चर्य मतलब जिसको अर्जुन ने कभी नहीं देखा था। और यह सारे स्वरूप जो है देवी आभूषणों से अलंकृत थे। ऐसा भगवान अर्जुन यह अर्जुन एक्चुअली अर्जुन की मन स्थिति है। और यह कौन कह रहा है? संजय। किसको कह रहा है? धृतराष्ट्र को। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के प्रारंभ में ही लिखते हैं, धृतराष्ट्र जो है सिर्फ आंखों से ही अंधा नहीं था, आंखों से अंधा होना तो ठीक था, लेकिन आध्यात्म में भी वो अंधा था। तो संजय जो है धृतराष्ट्र को बता रहा है, स्पष्ट रूप से भगवान के स्वरूपों का वर्णन कर रहा है। उसके बाद भी धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं हुआ। कारण जो बात भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं, जो हम संजय द्वारा बताए गए शब्दों को सुन रहे हैं, तो हमें यह समझ में क्यों नहीं आ रहा, या यह बात धृतराष्ट्र को क्यों नहीं समझाया, समझ में आया? क्योंकि पाप जो है समस्त
सर्वभक्षी शत्रु है। पाप जो है सर्वभक्षी है, सब कुछ भक्षण कर लेता है। और पाप उत्पन्न कहाँ से होता है? ध्यायतो विषयान पुंसान संगते सुपजायते संगत संजायते कामो काम क्रोधो भी जायते। क्रोधात् भवति सम्मोहात् मोहात् विस्मृति विभ्रमः विस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाशो, धृतराष्ट्र का भी बुद्धि नष्ट हो गया था। सुन रहा था वह, उसके बाद भी वह नहीं समझ रहा था। लेकिन बुद्धि नष्ट कैसे हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसान, इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से। इसीलिए जीव को वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसे इंद्रिय विषयों का चिंतन छोड़ना होगा, क्योंकि इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से इंद्रियों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। और काम जो है यह सर्वभक्षी पापी शत्रु है जो हमारे ज्ञान का भी भक्षण कर लेता है। तो संजय के बताने पर भी धृतराष्ट्र इसीलिए नहीं समझ पा रहा था क्योंकि बुद्धि नष्ट हो गई थी। संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान के असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्य करने वाले दृश्य अर्जुन को भगवान ने दिखाए और ये सब दैवीय आभूषणों से अलंकृत था। भगवान का जो रूप था वो दैवीय आभूषणों से अलंकृत। आभूषण, आभूषण मतलब श्रृंगार के लिए लोग गले में माला, बाली, ये सारी चीज यूज करते हैं, कंगन, कड़ी, बहुत सारी चीजें हैं जो आभूषण कहते हैं जिन्हें, जो स्वर्ण या अनेकों मणियों से बना हुआ होता है, रत्नों से अनेक। लेकिन यहाँ पे जो है दैवीय आभूषण शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मतलब आभूषण भी कई प्रकार के होते हैं। जो दैवीय आभूषण होता है उसमें चमक होती है, जैसा कि हम कृष्ण लीला में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो आभूषण हैं ये कुछ क्षण तक चमकते रहते हैं, चाहे स्वर्ण भी है, कुछ समय के बाद ये भी काला पड़ने लगता है ना। चांदी भी काला पड़ने लगता है। लेकिन ये सब आभूषण दैवीय थे, अर्थात इसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था इन आभूषणों से। गोपियां हमें याद है ना, कृष्ण लीला में माखन चोरी करते थे भगवान, तो गोपियों ने शिकायत किया। तो गोपियों ने कहा कि इनको कुछ मत करिए, इनके गले में जो ये आपने रत्न आभूषण पहनाए हैं ना, इसको निकाल लीजिए। बोले क्यों? क्योंकि इन आभूषणों के प्रकाश से वह माखन खोज लेता है। हम तो दीप जलाकर नहीं रखते, लेकिन रत्नों से जो प्रकाश निकल रहा है इससे उसे सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि भगवान दिव्य आभूषणों को पहनते थे। आगे लिखते हैं, और अनेक दैवी हथियारों से जो है भगवान अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। हथियार भी दो प्रकार के होते, एक दैवी, एक जो है भौतिक। हम जो देखते हैं इस दृश्य जगत में ये भौतिक हथियार हैं। दैवी हथियार अर्थात आप उस हथियार से जिसे चाहें बस उसी को मार सकते हैं। हम अगर हमारे पास जो हथियार हैं एक को मारना चाहें तो अनेक मर सकते हैं, लेकिन दैवी हथियार ऐसे नहीं होते। जब चाहें जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को मार सकते हैं। और जो है अनेक दैवीय मालाएं पहने हुए थे। माला मतलब फूलों की माला जो दैवी थी। दैवी मतलब वह कभी सूखने वाली नहीं थी।
भौतिक और दैविक में अंतर क्या है? भौतिक चीजें नित्य प्रतिदिन बदलती रहती हैं, लेकिन जो दैवी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसी आहे तसी, यथारूप, एज इट इज। जो कल था वही आज है, और जो आज है वो कल रहेगा। इसीलिए भगवान जो कुछ भी पहने थे उसके लिए प्रभुपाद जी या और संजय जो है वह शब्द प्रयोग कर रहा है दैवीय, कि दैवी मालाएं पहने थे और वस्त्र धारण किए थे। अनेक सुगंधित जो है लेप लगाए हुए थे। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्यापक।